हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मित्रों, सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन, सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 8 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हो जाएगा हमारा 9वां मॉडल पेपर। 9वें मॉडल पेपर के अपन पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हल कर लेंगे। हाँ जी, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, आपको घबराने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। सभी मित्र वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, हमारा यूट्यूब चैनल हमसे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, वह हड़पाई स्थल जहाँ से एक सील पर 3 मुँह वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो वो मूर्ति कहाँ मिली है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है मित्रों? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ। मुझे आपसे ये शिकायत रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते। दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं तो आप इसके प्रतिफल आप सब्सक्राइब किया करेंगे और चैनल को जरूर लाइक किया करेंगे। मित्रों, वह हड़पाई स्थल बताना है जहाँ से एक सील पर 3 मुँह वाले देवता मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मित्रों, कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति मिली है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र निम्न में से किस देवता से संबंधित है? दोस्तों, ऋग्वेद में पूछा गया सर्वाधिक जो मंत्र थे वो किस देवता से संबंधित थे मित्रों? हाँ जी, वो कौन से हो जाएंगे? इंद्र भगवान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों? इंद्र, है ना। तो बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। अपने क्वेश्चनों का मिलान करते रहिएगा। एग्जाम हमारा आपका उससे पहले हो सकता है आपको 21 तारीख का यही एग्जाम आ जाए, है ना। तो आप ये पूरा एग्जाम देखिएगा। निम्न कथन पर विचार करना आपको। तो कथन दे रखे हैं, देखिएगा। हाँ जी, कथन दे रखे, वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के प्रमुख चैत्र की पुत्री थी। दोस्तों, ये तो हमारा, हाँ जी, सही पहचानना मेरा, ये तो गलत है हमारा ना, विचार करना है इस पे। तो और देखिए, गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी। दोस्तों, ये सही हो गया हमारा। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। दोस्तों, ये भी सही है हमारा। 2 और 3 सही है हमारा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा सिर्फ आंसर सी ही सही है, 2 एवं 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। स्तर क्वेश्चनों का तो आप पूछो मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम किसने खोजा एवं उसका अध्ययन करा था? तो सर्वप्रथम किसने खोजा उसका अध्ययन करा था? तो वो आपका कौन हो जाएगा? हाँ जी, वो आपका हो जाएगा आर शामशास्त्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? आर शामशास्त्री। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा गुप्त शासक गायक एवं कवि था? गायक और कवि भी है तथा सिक्कों पर उसके वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। देखिएगा, आपको गायक और कवि बताना जिसके सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाएगा, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? समुद्रगुप्त हो जाएगा। इतना अच्छे क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा मित्रों। हाँ जी, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, सफीनत उल औलिया नामक ग्रंथ को निम्न में से किसने लिखा? तो ये ग्रंथ है, इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? इसको लिखने वाले व्यक्ति थे दारा सिको था। कौन था मित्रों? दारा सिको। हाँ जी, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, सुलह एवं कुल का सिद्धांत किस मुगल सम्राट के द्वारा परिवर्तित किया गया है? जो सुलह एवं कुल का जो सिद्धांत है वो देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? वो देने वाले हो जाएंगे अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा ये सुलह एवं कुल का सिद्धांत मुगल सम्राट द्वारा परिवर्तित किया गया था। 8वां प्रश्न देखिएगा, अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करने हैं। मुगलों के बारे में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो मुगलों के बारे में सत्य कथन देखिएगा, बाबर और हुमायूं ने अफगान चुनौती का सामना किया। बिल्कुल किया साहब। शाहजहां तथा औरंगजेब ने यूरोपीय व्यापारियों की समस्या का सामना किया। दोस्तों, ये भी सही है। बाबर एवं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बिल्कुल लिखी थी साहब। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी तथ्य क्या है? सही हैं। डी नंबर आंसर हम इसके साथ चले जाएंगे। असंगत आपको पहचान करना है। ग्रंथ के नाम दे रखे हैं और इनके लेखक दे रखे हैं, तो आपको असंगत पहचान करना। तारीख रसीदी दोस्तों मिर्जा हैदर अली ने लिखी थी। मजम उल बहरीन दारा सिको के द्वारा लिखी गई है। स्टोरिया द अपना मोगोर ये मनुची लिखी गई है। और मुंतब उल लुआव
तो ये बदायूं, ये दोस्तों ये बदायूं के दौरान नहीं लिखी गई है। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। सभी दोस्तों से गुजारिश है चैनल को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा मित्रों। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं, ऐसा किस इतिहासकार ने कहा था। तो ऐसा किस इतिहासकार ने कहा था ये पूछा जा रहा है आपसे मित्रों। तो इतिहासकार कौन था, वो जदुनाथ सरकार था। कौन था मित्रों, जदुनाथ सरकार था ये कहने वाला व्यक्ति। हाँ जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विकल्पों में से कौन एक 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। जो नहीं संबंधित है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन संबंधित नहीं है मित्रों, हाँ जी कौन नहीं है, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां है जो कि इससे संबंधित नहीं थे। अब 12वां क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी 12वां क्वेश्चन है, 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस पर किस विचारधारा का अधिक प्रभाव पड़ा था। तो 1885 लेके 1905 तक पूछा जा रहा है। तो किसका विचार अधिक प्रभाव पड़ा था, हाँ जी वो पड़ा था उदारवादी विचारधारा का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक पड़ा था। हाँ जी 13वां क्वेश्चन देखिएगा और पढ़िएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी ने कहा था कि अगर भगवान की छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, हाँ जी ये कहने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे मित्रों, बाल गंगाधर तिलक थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर अध्यक्ष बने थे। 1939 की बात चल रही है, जो त्रिपुरी अधिवेशन था किसको हराया था, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। तो कौन था व्यक्ति, हाँ जी पटा भी सीतामरे ये थे दोस्तों जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। हाँ जी 15वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। तो ये कब कहा था, कौन सी अधिवेशन में कहा था मित्रों, ये आपका था अधिवेशन कराची अधिवेशन में कहा था गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधी सदा जीवित रहेगा ये कहने। हाँ जी सारी शक्ति सोवियतों को सौंप दो यह किस प्रांत से संबंधित है। सारी शक्ति सोवियतों को सौंप दो यह किस प्रांत से संबंधित हो जाएगा। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी रूसी क्रांति हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है देखिएगा। हाँ जी सुबंधु घट घर पर क्षणपाक छपड़ाक वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी दोस्तों। सुबंधु घटकर पर अपना क्षणपाक वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी। तो इन सभी में जो समानता थी मित्रों, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही थे दोस्तों, है ना। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे किसके हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा गया क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। तो मानवीय जो अधिकारों का घोषणा पत्र था वो कब स्वीकार किया गया था। तो वो स्वीकार किया था नरसिंह मेहता, सॉरी 1948 के अंदर दोस्तों, 1948 के अंदर। हमें 18 नंबर क्वेश्चन देना था, डी नंबर हमने इसका लगा दिया, कोई नहीं। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 1948 हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ है। जो भूदान आंदोलन है वो आपका हो जाएगा विनोबा भावे से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा, विनोबा भावे से हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, विनोबा भावे को ठीक कर देते हैं। तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाता है मित्रों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, साथ बने रहिएगा अंतिम तक, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ जी परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। तो ये शब्दावली का प्रचलन करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके कौन, हाँ जी लोजेंस्की हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों, लोजेंस्की हो जाएंगे। आपके 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा बतानी है आपको, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखेगा, सुमेलित करना आपको सुमेलित करना है। तो कौन सा सुमेलित हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहले सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2, इनका आपको सुमेलित करना। 22 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। तो 22 नंबर का जो सुमेलित होने वाला देखिएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किससे होता है, ताप वृद्धि होती है, इसकी वजह से वाष्पीकरण होता है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा संघनन। संघनन किससे होता है, जल वाष्प का जल में परिवर्तन होना संघनन है। और वर्षण का क्या है, वर्षण का हो जाएगा नमी मुक्ति हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, नमी मुक्ति। और सूर्य तापन आगामी का सौर विकिरण हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 2 नंबर तो मिस हो गया, 2 नंबर किसी का आंसर नहीं है। तो 4 3 1 5 हो जाएगा। 4 3 1 5 डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाता है मित्रों, हाँ जी राइट हो जाता है। फिर एक सुमेलित से क्वेश्चन है, सुमेलित दे रखी है, विशेषता दे रखी है और इनकी किस क्षेत्र में मिलती है ये विशेषताएं। दुर्बलता मंडल और व्युत्क्रमण स्थल मंडल, ये परावर्तक है, ये कौन से मंडल के अंदर मिलते हैं आपको ये पहचानने हैं।
देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका, हाँ जी, क्या होगा, देखिएगा दुर्बलता मंडल ये है पृथ्वी का परावर्तक ऊपरी भाग दोस्तों, दुर्बलता मंडल है ना, पृथ्वी का ऊपर जो मंडल होता है वो होता है। अब इसके बाद देखिएगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा शो मंडल, अधोभाग है ना। स्थल मंडल कौन सा हो जाएगा मित्रों, स्थल मंडल हो जाएगा आपका ठोस पृथ्वी हो जाएगी, है ना। और परावर्तक क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा आपका पृथ्वी का परावर्तक निचला भाग हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3 1 4 5, 3 1 4 5 हमारा बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी, राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, ये भी सुमेलित से हैं, सारे आपके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मृदा वर्ग और उनके जलवायु प्रकार दे रखे हैं, कौन सी मृदा किस जलवायु प्रकार में पाई जाती है, तो आपको वो पहचान करनी है 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं पोडोशोल। तो पोडोशोल जो है ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपके शीतल शीतोष्ण के अंदर। और टेरारोसा, ये टेरारोसा मिलेगी आपके भूमध्य सागरीय। और चरनोजम मिलेगी आपके शीतोष्ण घास के मैदान। और सेरोजम हो जाएगा गर्म मरुस्थल। तो 3 4 1 2 हो जाएगी इसका राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विद्वान के संतुलन पर विचार एरी से मेल खाते हैं, विचार किसे एरी से मेल खाते हैं, तो बॉबी, हेबोर्ड, होम्स या जोली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोली, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाँ जी, कथन दे रखे हैं आपको 26 कथन और कारण से ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों ये, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और कथन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा ब्राजील के तट के निकट उत्तर की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल सही साहब है, बिल्कुल उत्तर की ओर मुड़ती है ये। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरलियस बल के प्रभाव से समुद्री जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन ये जो है ना कथन है ये क्या है, इसकी व्याख्या नहीं करता है ना, इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी नंबर आंसर हम क्या कर लें, इसके साथ चले जाएंगे। ए और दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रही है आपसे, तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो आपकी हो जाएगी अपस्फीति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों, अपस्फीति हो जाएगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। सत्य कथन जो हमारा हो जाएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में समुद्र स्थित था, बाद में उसका संकुचन हुआ, जलवायु में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ, मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न हुई। तो 1 नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। हाँ जी, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है मित्रों, ज्वालामुखी, तूफान, सागरीय पृष्ठ पर उत्पन्न भूकंप या चंद्रमा का आकर्षण। सुनामी किस वजह से आती है मित्रों, जो सुनामी आती है वो सागरीय पृष्ठ पर उत्पन्न भूकंप होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या आती है, सुनामी आती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गोल होने की अवधारणा को पुष्टि करता है। गोल होने की अवधारणा को पुष्टि कौन सा करता है मित्रों, हाँ जी, गोल होने की अवधारणा की पुष्टि करता है आपके उपग्रह से देखने पर पृथ्वी के क्षितिज का झुका हुआ दिखना। तो इसका मतलब बी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारी ये। मरु उद्यान होता है, मरु उद्यान पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मरु उद्यान होता है। तो मरु उद्यान कहाँ होता है, हाँ जी, मरु उद्यान होता है मरुस्थल के एक छोटे भाग में पाए जाने वाले हरित जलीय भाग को क्या कहते हैं, मरु उद्यान कहते हैं। तो सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाता है। निम्न में थे सुमेलित नहीं है वो पहचानना आपको, जो सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हाँ जी, अपन बात करते हैं मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी उत्तर प्रदेश में है क्या, नहीं, ये हमारा पहले ही गलत हो गया साहब, है ना, पहले ही हमारे इस क्वेश्चन का रहा है। धौलाधर श्रेणी मध्य प्रदेश में, महाभारत श्रेणी नेपाल में, पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में, मशहूरी श्रेणी उत्तर प्रदेश दे रखा है, ये तो गलत है हमारा। तो इसका नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर ही आंसर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा मित्रों, हाँ जी, 2011 में जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया गया आपसे, तो वो हो जाएगा आपका अलवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, है ना। हाँ जी, सूची 1 और सूची 2 रखिए, जिला और इनकी जलवायु प्रदेश है, ये कोपेन के अनुसार हाँ जी जलवायु प्रदेश बांटे गए हैं, तो आपको बताने हैं, सुमेलित कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो सुमेलित करना है हमें, तो सुमेलित क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ जी, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा दोस्तों AW में आता है, किस में आता है, AW में आता है। पाली किस में आ जाएगा, पाली आ जाएगा PBSHW में आ जाएगा। और जैसलमेर दोस्तों 2W है, BWHW, यहाँ भी AW हो जाएगा आपका।
और भरतपुर आ जाएगा CAW के अंदर, मतलब 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। तो ये ऑप्शन इसका राइट होने वाला है कौन सा? हाँ जी, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 4 3 2 1, डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है मित्रों। राजस्थान का वह जिला जो 2 भागों में विभक्त है, जिसके प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है और दूसरा छोटा भाग वाला घोड़े की नाल जैसा मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा इस प्रश्न की जो जिस पूछा गया है। राजस्थान क्षेत्र में बालू का स्तूपों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, तो बीच बीच में बालू का स्तूप जो होते हैं, बालू का स्तूप के अंदर क्या होता है? बीच के अंदर यहाँ जैसे पानी भर गया, अब ये झील का निर्माण हो गया, अस्थायी झीलें बनती है दोस्तों, है ना। तो वो झील का नाम पूछा गया है, वो हो जाएगी टाट या रन हो जाएगी, टॉड या रन हो जाएगी दोस्तों। 1 नंबर आंसर इसका हाँ जी राइट हो जाएगा। सेठानी जी का जोड़ा, सेठानी का जोड़ा जो है वो आपको पहचान करना कहाँ पर है इनमें से? तो सेठानी जो जोड़ा हो जाएगा आपका चूरू के अंदर है मित्रों। कहाँ पे है? हाँ जी, सेठानी का जोड़ा है आपका चूरू के अंदर। राजस्थान में ऐसी कौन सी खारे पानी की झील है जिसे खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से परंपरागत तरीके से नमक का निर्माण करते हैं? तो बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, खारवाल जाति से पूछा गया है। तो खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से परंपरागत तरीके से नमक का निर्माण करते हैं। कौन सी झील है इनमें से? तो वो झील आपकी हो जाएगी कौन सी? पंचपदरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? पंचपदरा झील हो जाएगी। मांग की मूल्य लोच क्या व्यक्त करती है? मांग की जो मूल्य लोच है वो क्या करती है? मूल्य में एक निश्चित परिवर्तन होने पर मांगी की मात्रा में परिवर्तन दोस्तों। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तटस्थ वक्र प्रतिस्थापन की किस सीमांत दर पर आधारित होते हैं? तो वो किस सीमांत दर पर आधारित होते हैं? वो होते हैं आपके क्रमशः घटती हुई, है ना। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। अब देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह किसी वस्तु का पहले से कम सेवन करता है, तो वह वस्तु कैसी होगी? तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी? वो वस्तु हो जाएगी निकृष्ट वस्तु हो जाएगी मित्रों। कैसी हो जाएगी? निकृष्ट वस्तु हो जाएगी। हाँ जी, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपना थोड़ा सा क्वेश्चनों का मिलान जल्दी मिला लीजिएगा दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है। पूर्ति की लोच का सूत्र क्या है? जो पूर्ति की लोच का सूत्र है वो याद करिएगा। ये सारे सूत्र हैं इसके, पूर्ति की लोच के जो सूत्र हैं ये सारे सूत्र हो जाएंगे। इसका मतलब उपरोक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक का वर्जित कार्य क्या है? रिजर्व बैंक जो है उनका कार्य क्या पूछा गया है? वर्जित कार्य क्या दोस्तों? जो वर्जित कार्य क्या है तो वो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, जमाओं पर ब्याज देना दोस्तों, ये है वर्जित कार्य। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। जो सम सीमांत उपयोगिता है उसके नियम को क्या कहा जाता है? उसके नियम को कहा जाता है गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि पूर्ण संतुष्टि का बिंदु प्राप्त होने के पश्चात भी उपभोक्ता अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है तो इसका परिणाम होगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि कुल उपयोगिता कम हो जाएगी तथा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से सभी स्थितियों में साम्य मूल्य में वृद्धि होती है केवल एक स्थिति की छोड़कर, वह स्थिति कौन सी है? तो वह स्थिति कौन सी हो जाएगी मित्रों? हाँ जी, जल्दी आंसर का पहचान करिएगा। वह स्थिति हो जाएगी मांग में वृद्धि हो तथा पूर्ति में भी क्या हो? वृद्धि हो। सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेगा। पूर्ति की मात्रा क्या व्यक्त करती है मित्रों? पूर्ति की जो मात्रा है वो क्या व्यक्त करेगी? वो व्यक्त करेगी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय वह मूल्य पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है, वो व्यक्त करती है। सी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। हाँ जी, उत्पादन के विशिष्ट साधन सामान्यतः, उत्पादन के जो विशिष्ट है वो सामान्यतः क्या है? वो सामान्यतः किसी एक उपभोग में ही लगाए जा सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का 1 नंबर आंसर राइट कर लीजिएगा। मुद्रा का सहायक कार्य क्या है मित्रों? जो मुद्रा का जो सहायक कार्य है वो है आपका भावी भुगतान का आधार। क्या है? भावी भुगतान का आधार। सी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करता है।
क्या करता है, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समष्ट अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा मित्रों, समष्ट अर्थशास्त्र। 51 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों के निक्षेपों में वृद्धि हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है। हाँ जी, इसका जो मुख्य कारण है, बैंकों में क्या है, जन विश्वास भावना की वृद्धि हुई है, इस वजह से क्या हुआ है, बैंकों में क्या है, निक्षेपों में वृद्धि हुई है, ये कारण है, सबसे उत्तम कारण है इसका। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है, अंतर जो अदायगियों है उनका अभिप्राय क्या हो जाएगा, उनका अभिप्राय जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा आपका पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। ये आंसर आपका 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई तथा विदेशी संस्थागत निवेशक एफडीआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंधित हैं, निम्न में से कौन सा कथन एफडीआई व एफडीआई में अंतर स्पष्ट करता है। दोनों में अंतर स्पष्ट कौन सा कथन करता है, हाँ जी, दोनों में जो अंतर है वो करता है बी नंबर। एफडीआई सही सामान्य पूंजी उपलब्धता में वृद्धि करने में सहायक होता है, वही एफडीआई विशिष्ट क्षेत्रों को लक्ष्य करता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो 1939 के अंदर ये पुस्तक आई थी, इसकी पुस्तक किसकी पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, तो जे.एम. किन्स हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। कौन हो जाएंगे, जे.एम. किन्स हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। आर्थिक उदारीकरण एवं सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक उदारीकरण और मुख्य सुधारों का उद्देश्य क्या है, तो 55 नंबर क्वेश्चन है जो राइट आंसर होगा मित्रों क्या होगा, भारतवासियों के जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ में तेजी से व स्थायी रूप में सुधार करना, उत्पादक में तेजी से विकास करना, कठिन मेहनत, कार्य कुशलता, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी का ऐसा माहौल बनाना जिससे भारतीय नागरिक अपना देश छोड़े बिना अधिक खुशहाल जीवन की सुविधा प्राप्त कर सके। सी नंबर भी है, इसका मतलब डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये ऊपर तीनों जो कथन लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, सत्य हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, सामाजिक लेखांकन विधि की गणना की समस्या क्या है, तो गणना की समस्या है वो क्या हो जाएगी, जटिल विधि है, दोहरी लेखा विधि है और विकसित देशों के लिए उपयुक्त है दोस्तों, इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा आपका। तो अपने क्वेश्चनों का मिलान करते रहिएगा, साथ साथ जो भी मेरा साथी जुड़ा हुआ है चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा मित्रों। 57 नंबर क्वेश्चन है, MRSXY व्यक्त करता है, ये क्या व्यक्त करता है, हाँ जी, ये व्यक्त करता है उपभोक्ता द्वारा X की अतिरिक्त इकाई हेतु Y की त्यागी गई मात्रा, तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान वह विषय है, राजनीति विज्ञान क्या विषय है, हाँ जी, मूल्यों की अनदेखी नहीं करता है, क्या करता है, मूल्यों की अनदेखी कभी नहीं करता है राजनीति विषय जो होता है, हाँ जी, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के इतिहास के विषय में निम्नलिखित सही है, इनमें से सही पूछा गया, क्या सही है, हाँ जी, इसमें से जो सही है वो हो जाएगा मेरियम का संबंध शिकागो स्कूल से था, ये डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 60 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, हाँ जी, ये दोस्तों कूट वाला आपका क्वेश्चन था, तो हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर ली, हाँ जी, आपका इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है वो कूट वाला क्वेश्चन था, तो इसके अंदर अपने आंसर देते हैं, हाँ जी, राजनीति विज्ञान के इतिहास में विषय में निम्नलिखित सही है, सही क्या है, हाँ जी, फ्री स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स साइंस की स्थापना पेरिस में हुई थी दोस्तों, ये भी सही है हमारा, हाँ जी, एडम्स ने राजनीति विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किया था दोस्तों, ये भी सही है। फ्रांसिस बेकन पहला अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता था दोस्तों, तो ये गलत है ना, ये थोड़ी ना कहलाता था, तो 1 2 4 हमारा ऑप्शन सही है, 1 2 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका 1 2 4 डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाता है। हाँ जी, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था, प्रभुसत्ता की धारणा का पूछा गया, सबसे पहले जो निरूपण करने वाला व्यक्ति कौन था, हाँ जी, वो व्यक्ति था आपका बोंदा ने किया था मित्रों, कौन किसने किया था, बोंदा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्मिलित करना है आपको, हाँ जी, सूची 1 से सूची 2 को, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, अब इनके विचार, कानून, धन देखिएगा, 61 क्वेश्चन है, हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका राजनीतिक शक्ति हो जाएगा कानून से, हाँ जी, आर्थिक शक्ति हो जाएगी धन से और वैचारिक शक्ति हो जाएगी विचार से। जैसे ये बिल्कुल पढ़ने से ही पता लग जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1, आपका बी नंबर आंसर सही हो जाता है।
बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। देखिएगा अभी 62 नंबर क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का विचार निम्नलिखित देश के संविधान से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य है कौन से देश से हमने लिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन हमें आपसे। तो मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से, है ना। तो आपका बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, सदस्य सीमा कितनी हो सकती है किसी भी राज्य की विधानसभा की। तो राज्य की विधानसभा की सदस्य सीमा कितनी हो सकती है मित्रों, 500 सदस्य हो सकती है। आपका सी नंबर आंसर है, राइट हो जाएगा। हाँ जी, सूची 1 है और आपके सूची 2 दे रखी है। आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। मौलिक अधिकार दे रखे हैं आपके और भारतीय संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं। कौन सा मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, तो क्षमता का जो अधिकार है मित्रों वो कहाँ आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, क्षमता का अधिकार कहाँ आएगा मित्रों, वो आएगा आपका अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का जो वो है अधिकार वो काम पे आएगा, 19 से आगे स्टार्ट है, तो 19 से आगे स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 19 से, है ना। इसमें 19 अनुच्छेद 19 के अंदर 1 और 4 हमने ये पहला और दूसरा हमने मिलान कर लिया। उसके बाद देखिएगा इसके बाद हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है मित्रों। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंदर है ना दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 1 4 2 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सिंपल है, हर बार एग्जाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भारतीय संविधान भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित सही नहीं है। आपको जो बताना है, जो सही नहीं बताना है मित्रों, क्या बताना है, सही जो नहीं है। हाँ जी, सही नहीं क्या देखिएगा, भारत में इकाइयाँ के पास कानून निर्माण शक्तियाँ संघ के मुकाबले से कम है दोस्तों, ये तो सही है हमारा, है ना। भारत में इकाइयाँ संशोधन की पहल के लिए आधे राज्यों के द्वारा स्वीकृति जरूरी है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं आधे राज्यों की स्वीकृति, है ना। तो बिल्कुल ये हमारा सुमेलित सही नहीं है। तो बी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। बी नंबर आप आंसर इस क्वेश्चन का राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 66 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ करी गई है। कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों, राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना है हमने, तो सबसे पहले याद रखिएगा संसद के किसी भी सदन में ये प्रक्रिया जारी की जा सकती है। ठीक है, एक सदन में जारी की जा सकती है, फिर दूसरे सदन के अंदर। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट प्रणाली प्रधानमंत्री तब बन जाती है जब क्या है, जब मित्रों, हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला सोच लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री कम चमकते सितारों में चंद्रमा हो दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 67 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज संवैधानिक संशोधन आधार लिया था दोस्तों। पंचायती राज पूछा जा रहा है आपसे, तो पंचायती राज जो संवैधानिक आधार है, संवैधानिक आधार कहाँ से प्रदान किया गया था दोस्तों, कौन से संशोधन से लिया गया है 68। हाँ जी, ये आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन से हमने ये अपनाया था पंचायती राज संवैधानिक आधार। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, उच्चतम जो न्यायालय की प्रथम जो महिला न्यायाधीश हो जाएगी फातिमा बीबी हो जाएगी। कौन हो जाएगी मित्रों, फातिमा बीबी हो जाएगी। पहला आंसर राइट हो जाता है इसका। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। पंचशील समझौता पूछा जा रहा है यहाँ से आपसे, तो चीन और भारत के मुगल 1954 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा आंसर है 1954 हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में ये समझौता होता है, चाउन लाई के और अपने जवाहरलाल नेहरू के मध्य होता है। वह कौन सी राजनीति व्यवस्था है जिसमें वैधता का महत्व बढ़ जाता है। वह कौन सी राजनीति व्यवस्था जिसमें वैधता का महत्व बढ़ जाएगा, तो वैधता का महत्व बढ़ता है आपके लोकतांत्रिक में बढ़ता है मित्रों। किसका बढ़ता है, लोकतांत्रिक में ये बढ़ता है। भारत में न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है, केंद्र सरकार के अधीन है, संसद के अधीन है या राष्ट्रपति के अधीन है मित्रों। तो न्यायपालिका जो होती है वो किसके अधीन होती है, वो होती है आपके केंद्र सरकार के अधीन होती है न्यायपालिका। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। भारत के साथ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के दावेदार राष्ट्रों के संगठन G4 में शामिल नहीं है। नहीं पूछ रहा है यहाँ पे आपसे G4 में क्या शामिल नहीं है, कौन सा देश शामिल नहीं है G4 के अंदर। हाँ जी, वो आपका हो जाएगा कौन सा, इटली दोस्तों। जापान शामिल है, ब्राजील भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है दोस्तों। तो इटली क्या है आपका, शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलबुल नौवहन परियोजना का संबंध है। तुलबुल दोस्तों, तुलबुल का जो अपनी कौन सी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा तुलबुल का। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, भारत और पाकिस्तान की ये परियोजना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा लक्ष्य 1 में क्या रखा गया, गरीबी की समाप्ति दोस्तों, सही है। हाँ जी, लक्ष्य 2 में भूखमरी से मुक्ति, ये भी सही है। लक्ष्य 3 में लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, ये भी सही है। लक्ष्य 4 में लैंगिक समानता दोस्तों, ये गलत है, लक्ष्य 4 में लैंगिक समानता नहीं है। तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 76 नंबर देखेगा, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यमिक गणना करने के लिए एक श्रृंखला के सभी मदों को किस रूप में व्यवस्थित करना होता है। तो सभी को जो व्यवस्थित करना होता है वो किया जाता है आपको अवरोही या आरोह क्रम में। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतकों M1, M2, M3, M4 आदि में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिश करी थी। तो किसने ये सिफारिश करी थी मित्रों, वो थे वाई वी रेड्डी थे जिन्होंने ये सिफारिश करी थी। सोसाइटी की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मैकायर एम पेज होंगे दोस्तों। मैकायर और पेज से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं, इनकी पुस्तक पढ़ लीजिएगा ध्यान में, एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा इनसे। हाँ जी, 79 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से गलत कथन चुनिएगा। गलत आपको कथन का चुनाव करना है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, देखिएगा व्यक्तियों का मात्र एक त्रिकरण समूह नहीं होता है, बिल्कुल सही है, गलत कथन नहीं है, ये तो सही है। समूह के लिए औपचारिक संबंधों का होना आवश्यक है, समूह के लिए जो औपचारिक संबंधों का आवश्यक नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया हमारा। तो इसका नंबर, ये क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो आपका बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक मर्द नेता के सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई, यह किस बात का प्रतीक है। एक मर्द नेता के सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई, यह किस बात का प्रतीक हो जाएगा। हाँ जी, यह जिस बात का प्रतीक हो जाएगा वो बात कौन सी है, आने वाली पीढ़ियों को उसके कार्यों की याद दिलाने के लिए दोस्तों, है ना। एक मूर्ति बना जाती है तो आगे भविष्य में उसको देख के याद किया जा सकता है इस व्यक्ति ने ये कार्य किए थे। दाएं भाग की प्रथा भारत किस राज्य में प्रचलित है, दाएं भाग दोस्तों, दाएं भाग की जो अपनी प्रथा है वो कौन से देश में है, अपने कौन से राज्य में हो जाएगी, बंगाल के अंदर हो जाएगी भारत के अंदर। निम्न में से उस विभाग को जो पारस्परिक स्नेह और प्रेम का परिणाम होता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके, हाँ जी, गांधर्व कहलाते हैं। जो प्रेम, जो प्यार, मतलब लव मैरिज होती है उसको कह सकते हैं। उस विवाह को जो पारंपरिक स्नेह और प्रेम का परिणाम होता है गांधर्व विवाह कहेंगे। व्यवसाय और केवल व्यवसाय की जाति प्रथा के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किसका है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। यह कथन देने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके कौन है, नेस्फील्ड थे दोस्तों। कौन थे, नेस्फील्ड थे। आगे क्वेश्चन देखिएगा, एक सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है, उक्त कथन किस विद्वान का है। ये जो कथन है मित्रों ये कौन से विद्वान का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम्पियर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्रों, एम्पियर का ये कथन हो जाएगा। हाँ जी, प्रौद्योगिक विलंबना का अवधारणा का प्रतिपादन किया था दोस्तों। प्रौद्योगिक विलंबना की जो अवधारणा है उसकी प्रतिपादन किसने किया था, वेबलिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों, वेबलिन हो जाएगा। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है मित्रों ये। हाँ जी, 86 नंबर क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्वेश्चन का सर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा मित्रों। कुल्ले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, कुल्ले के अनुसार पूछा कि कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, तो कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है दोस्तों, राजनीतिक दल है, ये प्राथमिक समूह नहीं है आपका, है ना। तो डी नंबर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक संदर्भ समूह है प्रत्यय का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था ये प्रतिपादन, ये हो जाएगा न्यूकोम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, न्यूकोम्ब हो जाएगा। एक नंबर आंसर इसका राइट हो जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जनन परिवार एवं प्रजनन परिवार के मध्य अंतर किया था दोस्तों। जनन परिवार और प्रजनन परिवार के मध्य अंतर करने वाले व्यक्ति कौन थे, हाँ जी, वार्नर थे। कौन थे मित्रों, वार्नर थे। सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ। समाजशास्त्र का प्रारंभ पूछा गया कब और कहाँ होता है, तो वो होता है आपका सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में होता है। कहाँ होता है मित्रों, बम्बई विश्वविद्यालय में होता है। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत में जातिवाद के विपरीत दशाओं को उत्पन्न करता है। जातिवाद की विपरीत दशाओं को कौन उत्पन्न करता है मित्रों, हाँ जी, ये करता है आपका आधुनिक शिक्षा करती है। जातिवाद के विपरीत दशाओं को कौन उत्पन्न कर रहा है, आधुनिक शिक्षा उत्पन्न कर रही है। अपन ये अभी 91 तक क्वेश्चन तक पढ़ेंगे मित्रों। इसके बाद जो इसका जो क्लास आएगी, बाकी जो 60 क्वेश्चन बच गए हैं उस क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे मित्रों। वो भी आप क्लास जरूर देखें और 91 क्वेश्चन पढ़िएगा, हाँ जी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा मित्रों और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रकट करता है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रकट करने वाला कौन सा हो जाएगा मित्रों, हाँ जी, वो हो जाएगा आपका जीवन शैली एवं व्यवहार के ढंग में परिवर्तन दोस्तों। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, धन्यवाद।